नमस्कार दोस्तों। आप हमेशा पूछते रहते हैं, वैसे तो आपने कल सभी ने बोला कि इतने क्रिटिकल टाइम पर मंजरी जी कहाँ चली गई। मंजरी जी की तबीयत खराब थी, पहले तो गेट वेल सून बोल देना, अभी भी तबीयत खराब है तो भी आपके लिए वीडियो बनाने के लिए वो आई हैं। अब आते हैं युद्ध के ऊपर। जो अभी खबर आई है वो ये है कि मोदी जी की तैयारी पूरी हो चुकी है और दूसरी तरफ से पाकिस्तान ने भी बोल दिया कि हमारी तैयारी पूरी है। अब तैयारी कैसी कैसी है, तैयारी का एक नमूना दिखाते हैं आपको कि हमारी तैयारी कितनी है। आप देखिए, एक फ़ोटो मैंने सुबह भी शेयर करी थी, दोबारा करता हूँ। ये ईरान का मंत्री है जो आसिफ मुनीर को मिल रहा है। अब आर्मी वाले की आपने कभी ऐसे झुकी हुई शक्ल देखी है ज़िंदगी में? कभी झुकी हो तो मुझे लिख देना कि आपने कभी आर्मी वाले को ऐसे बैठा हुआ, सर मुंडी जो है उसकी नीचे को है, पीठ टेढ़ी हुई हुई है, टांगों के ऊपर हाथ रखा है क्योंकि उसको लगता है कि कभी भी भागना पड़ सकता है। ये आसिफ मुनीर की एक्चुअल फ़ोटो है, ये लीजिए आप। मैंने उसको शॉर्ट करके जब क्लोज़अप देखा, ऐसे लगा कि उसकी उम्र 20 साल बढ़ चुकी है एक हफ्ते में। अभी तो सिर्फ पंगा लिया है और पता है, ऐसे देखिए आंखें सूजी पड़ी हैं, ऐसे लगता है कि इसको नींद नहीं आ रही, कभी भी गोली लग सकती है। ये है पाकिस्तान की तैयारी। हाँ, रोया है, बिल्कुल रोया है। और पाकिस्तान की तैयारी कितनी है वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी बलूचिस्तान से एक खबर आई है कि 800 से ज़्यादा जो इनके सिपाही हैं वो रिज़ाइन करने को तैयार हैं और वो बोल रहे हैं कि भाई हमने आपके वीडियो मीडिया में, यहाँ पे आर्मी में हमने लड़ना नहीं है। यानी कि पाकिस्तान की फ़ौज भागने की तैयारी कर चुकी है और हम ठोकने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में 5-6 न्यूज़ और हैं जो मोदी जी ने किया है। और आपको मालूम है मोदी जी की वो समझना वो हमारे बस की बात नहीं है। उनकी एसी मंजरी जी बैठी हैं जो बताएंगी कि मोदी जी आकर कर क्या रहे हैं, आसिफ मुनीर की ऐसी कुत्ते जैसी हालत क्यों कर दी है। भाई अगर ऐसी हालत करी है, अब 1 2 3 करो ना, इसका इतना लेट क्यों कर रहे हो? क्योंकि जो सनातनी हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं कि मोदी जी आपसे कुछ ना होगा, इंदिरा गांधी बेटर थी, जवाहरलाल नेहरू बेटर थे, वो कि लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया है। तो अब मंजरी जी बताएंगी आखिर हो क्या रहा है, तैयारी कितनी है हमारी और दूसरी तरफ तैयारी कितनी है। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। आई होप यू आर गेटिंग, नॉट आई होप, आई नो दैट यू आर स्टिल रिकवरिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। अब आते हैं कि ये हमारी तैयारी और पाकिस्तान की तैयारी। प्लीज़ टेल अस। और बांग्लादेश को भी कवर करेंगे कि बांग्लादेश की भी तैयारी है, उनका भी थोड़ा सा कवर कर ही लेंगे हम लोग। अब आते हैं भारत और पाकिस्तान। तो पहले हमारी तैयारी के बारे में बात कर लेते हैं। अभी मोदी जी ने एक इंडिजिनस मतलब भारत में बनी हुई मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड मिसाइल टेस्ट की है और इसका पानी में परीक्षण किया है। वो वहां पर विस्फोट करके देखा है। उसके बाद ये इगला एक सिस्टम है। हाँ, मैं इसकी बात करी हूँ, इंडिजिनस मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन। तो पानी में भी इसका विस्फोट करके देखा। ये पनडुब्बी और छोटी छोटी डिंडीज वगैरह के लिए अच्छी घातक है और अगर इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए तो शिप्स को भी डुबो सकती है। ओके, अब दूसरे पे आते हैं इगला। इगला के बारे में बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये इगला एस रशिया ने बनाई है और ये सोल्जर अपने कंधे पे रख करके फायर कर सकता है। तो ये हमारा एक पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम हो गया कि कुछ भी आ रहा है, अगर आपने देखा तो आपने कंधे पे रखा और फायर कर दिया। तो वैसे तो मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम में एक स्टेबल एक बड़ी सी वो होती है, मोबाइल व्हीकल होती है, स्टेशन का कोई गन होती है इस तरीके की, उसको वो करते हैं। बट ये पोर्टेबल है, उसे आराम से एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सकता है और इसको यूज किया जा सकता है। अच्छा, नभ ये हो गया, एक हो गया जल में, पिघला हो गया थल में। अब नभ में क्या किया, इसरो ने एक वो सिस्टम डेवलप कर लिया है जिससे सैटेलाइट डॉग फाइट हो सकती है। मतलब अभी हमने कुछ दिन पहले, 2 साल पहले जब पुलवामा हुआ था, उसके बाद सैटेलाइट को मारने का एक सिस्टम वो किया था। और ये जो डॉग फाइट है, इसमें क्या होगा कि हमारी सैटेलाइट्स जो हमने छोड़ी हैं उससे निकली हुई चीजें दूसरों की सैटेलाइट को नष्ट कर देंगी। तो उनका कम्युनिकेशन पूरा ध्वस्त हो जाएगा क्योंकि आजकल सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन होता है। तो जल, थल, नभ, तीनों जगह की मोदी जी ने तैयारी कर ली है। बेटा जहां से भी आओगे। और साउथ पोल पे उन्होंने क्या किया है, अपना एक सैटेलाइट मून के चांद के साउथ पोल पे रख दिया है। तो वो भी इसी काम आएगा। फिर लेजर गन्स उन्होंने डेवलप कर ली हैं, वो भी इसी काम आएंगी। और इस सब का नतीजा क्या हुआ, पाकिस्तान में इस्लामाबाद की लाल मस्जिद काफी फेमस है।
वहां से आ गया कि भाई हम पाकिस्तानी आर्मी के साथ नहीं है। हाँ, इनका नेशन से कोई मतलब नहीं है, और ये अपने लिए जो पैसे आते हैं अपना रखते हैं, अपने ही मन से अटैक करते हैं, हमसे पूछते नहीं, हमको कमीशन देते नहीं, और हमारे लड़के यूज करते नहीं, तो फिर हमारा इनसे क्या मतलब, तो हम इनका साथ नहीं देंगे। हो सकता है भारत का दे दें। और ऐसा ही मैसेज बांग्लादेश से आ रहा है। वहां पर भी लोगों ने कह दिया कि भाई हम बांग्लादेशियों का यूनुस का साथ नहीं देंगे, और हम जो है यूनुस अपने मर्जी का कर रहा है, ये वो करके उन्होंने यूनुस को किनारे कर दिया। कुछ एक तो उसके खिलाफ हड़ताल वगैरह करने आए हैं। और ये एक पुरानी न्यूज है, पर इन कंटिन्यूएशन है। ये बता दें, ढाका में कूड़े का ढेर लगता जा रहा है। ठीक है, सो ढाका एक मतलब जिसे कहना चाहिए गटर बनता जा रहा है। तो इस वो था तरीके भी। से ये हाल। मैं बांग्लादेश 15 साल पहले गया था, तब भी वो कूड़े का ढेर ही लग रहा था। इनका जो प्रेसिडेंशियल एरिया है वो देखने में थोड़ा सा साफ सुथरा लग रहा था, लेकिन बाकी का जो कंट्री है वो लिटरली इट इज़ लाइक स्टोन एज। वही रियासत पुदीना जिसमें रहने को इनको शौक है, कंट्री बिल्कुल वैसा लगता है। और इनके एयरपोर्ट के ऊपर जो दुकानें हैं वो सारे के सारे ऊपर चादर पड़ी हुई थी, ऐसे लग रहा था बुरका डाला हो। ये नहीं समझ आ रहा कि लेडीज़ कहाँ हैं और बुरके वाला दुकान कहाँ है। तो इसलिए इनका इनका जो है, हमारा जो घटिया से घटिया कोई गांव होगा उसमें जो बस स्टॉप होता है, वैसा तो इनका एयरपोर्ट है। तो इसलिए आई अंडरस्टैंड व्हाट यू ट्राइंग टू से कि कूड़े का ढेर लग रहा है। लेकिन मंजरी जी, कई लोग बोलते हैं कि जब हम बोलते हैं कि पाकिस्तान में लाल मस्जिद वालों ने बोल दिया कि हम पाकिस्तान की तरफ से नहीं लड़ेंगे, हम बांग्लादेश में बोल दिया हम नहीं लड़ेंगे, हम यूनिस को अंदर करेंगे, लेकिन जब एन मौका आएगा ये सारे के सारे कूद जाएंगे। जैसे कश्मीर में हमने देखा, अभी वहाँ पे सारी जो ये अल तकिया करते हैं कि भाई हमें बड़ा दुख है जो हुआ, ये होना नहीं चाहिए था, हमारा टूरिज्म बंद हो गया। जब एन मौका आएगा ये सारे के सारे सुअर ये कूद जाएंगे। ये लोग बोलते हैं, आपको नहीं लगता ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे स्टेटमेंट देते हैं हम हिंदुओं को करने के लिए? इसका भी कुछ कमाल होता है, उम्मा इसके आगे फेल हो जाता है। प्रोवाइड कर दो, उम्मा खत्म। देखो, हर जंग ना बंदूक की गोली से नहीं जीती जाती। बहुत सारे तरीके हैं जंग लड़ने का। फेंक दो बोटी, कुत्ते आ जाएंगे खाने के लिए। ठीक है। सुअर। और फिर सुअर से भी खाने आ जाएंगे, खा करके जो है लौट जाएंगे। तुम अपना काम करो, निकल आओ। दूसरा तरीका हमने उरी में यूज किया था। लेपर्ड की लेके गए थे यूरिन वगैरह साथ में, उससे कुत्ते डर जाते और नहीं होते। तो दोनों तरफ होने चाहिए। जो बिस्किट से मान जाए उसको बिस्किट दे दो, जो लेपर्ड यूरिन से माने उसे लेपर्ड यूरिन से दड़ा दो, और बाकियों के लिए गोली। सो देखिए, आपको लड़ाई लड़नी है और तो बात अलग है। अगर आपको जंग जीतनी है, बहुत से तरीके। और ये उसमें आप रोज ये जो हम इन लोगों को बता रहे हैं, ये सारी चीजें इंडियन मीडिया में मोदी जी ने खुद ही डिस्क्लोज की है, तो हम डिस्क्लोज कर रहे हैं। तो बात ये सिर्फ इतनी है कि ये हमको नहीं, बेसिकली ये पाकिस्तान को बताया जा रहा है कि भैया, अगर तुमने कोई वो चिंदी सी सैटेलाइट छोड़ी है, या फिर मेनली उन कंट्रीज को बताया जा रहा है कि तुम्हारी सैटेलाइट्स ने अगर पाकिस्तान की मदद की तो हम तुम्हारी सैटेलाइट फोड़ देंगे। पाकिस्तान से तो तुमको कुछ मिलना नहीं है। ठीक है, सैटेलाइट तुम्हारी गई तो इस पूरे सेंट्रल एशिया तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। राइट? यस। सो यू थिंक अगेन कि पाकिस्तान का साथ देना चाहिए बहुत जगह हो। अगर आप पाकिस्तान की ट्रांसशिपमेंट बंद की, अगर आप पाकिस्तान को कुछ देंगे तो भारत की मार्केट आपके लिए क्लोज है। मतलब यू हैव टू चूज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब भारत आप चूज करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है, पाकिस्तान आप चूज करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म लॉस है, मतलब परमानेंट लॉस है। फिर वो उसमें रहना कुछ बचता नहीं है। जो पाकिस्तान को तेल देगा वो दुनिया में किसी को तेल नहीं दे पाएगा, जो पाकिस्तान को मेडिसिन देगा वो दुनिया में किसी को मेडिसिन नहीं दे पाएगा। मतलब वो पूरा एक लॉबी सिस्टम कर दिया है। क्योंकि इंडिया के पास परचेजिंग पावर है, इसलिए भारत जो है ये ब्लैकमेल कर रहा है। अब कई कंट्रीज की एयरलाइंस ने कह दिया है कि हम पाकिस्तानी एयरफोर्स यूज ही नहीं करें, एयर स्पेस यूज नहीं करेंगे। एयर स्पेस। स्पेस वो यूज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब पाकिस्तान बहुत बड़े लेवल पे आइसोलेट हो रहा है। दो लोग मदद के लिए आ रहे हैं, एक ईरान, एक टर्की।
टर्की ने कल भी एक गुडविल जेस्चर में एक शिप भेजा है। और ईरान के तो भाई साहब ही मिलने चले गए हैं, जिनके साथ आसिम मुनीर बैठा हुआ है। अब ईरान की प्रॉब्लम क्या है डिस्कस कर चुके हैं कि बलूचिस्तान का कुछ पार्ट ईरान में है। भारत बलूचिस्तान की आजादी को जैसे ही ट्रिगर करता है, बलूची केवल पाकिस्तान से नहीं, ईरान से भी आजाद होना चाहेंगे। और वैसे ही इस खित्ते में अलग लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्या कि ईरान जो है पाकिस्तान के साथ आएगा, क्योंकि वो अपना लैंड देना नहीं चाहेगा। अगर लैंड नहीं देना चाहेगा, पाकिस्तान के साथ आएगा, तो उसके पास चाबहार है जो हमको चाहिए। ठीक। और दूसरी चीज क्या है, ईरान से हम वो ले लेते हैं, क्या कहते हैं, आ, चावल के बदले में तेल ले लेते हैं। ये दो डील हमारी ईरान के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो लोग ये नहीं सोच रहे कि हमको ग्वादर मिल जाएगा, और कराची हमको मिल जाएगा। ग्वादर पे हम ज्यादा एक्सेस नहीं देंगे, क्यों? अभी हमें चाइना को नहीं छोड़ना है। चाइना के साथ हम हम्म। इसी के साथ साथ जो हम नहीं चाहेंगे कि चाइना से हमारा पंगा हो, तो हम ग्वादर टच नहीं करेंगे। पर कराची तो हम पूरा ले लेंगे सिंध देश के मदद से। तो हम ईरान को काउंटर कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से, डील कर सकते हैं। बट बलूचिस्तान एक ऐसा थॉर्न है जिसके कारण ईरान पाकिस्तान के साथ जा रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप ईरान को एक और बेहतर डील दे सकते हैं। और जैसे ही आपने ईरान को और बेहतर डील दी, वो पाकिस्तान को डम कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जाने में ईरान का परमानेंट नुकसान है। जबकि जबकि ये जब ईरान और भारत में थोड़ी सी दूरी आने का फायदा सबसे ज्यादा अमेरिका उठा रहा है। अमेरिका को रेड सी में हूथियों ने परेशान कर रखा है, ये ईरान के प्रॉक्सी हैं। अमेरिका को इसराइल में हमास से थोड़ा सा मुकाबला करना पड़ा, ये ईरान के प्रॉक्सी हैं। और हिजबुल्ला तो है ही, जो सीरिया वगैरह में जुगत बैठने नहीं दे रहा। तो वैसे भी बहुत समय से ईरान को अमेरिका खटक रहा है, और अमेरिका को ईरान खटक रहा है। ये दोनों लॉगर हेड पे आ चुके हैं। भारत बीच में पीस डील दे रहा था। जैसे ही भारत हटेगा, ईरान का जो है एंडेज शुरू हो जाएंगे। तो ईरान को बातचीत के टेबल पे आना पड़ेगा। और ये पहली बार है कि ईरान अपनी तरफ से, पिछली बार जब यूएस से बात हो रहा था, तो उन्होंने कहा था हमारी जो है इनडायरेक्ट बात हो रही है, ये सब अकड़ रहे थे। पर अब की हम्म। इन्होंने पहली बार ईरान ने कहा है कि हम बातचीत, कोई सार्थक बातचीत कर सकते हैं, कोई सार्थक फैसला निकाल सकते हैं। क्योंकि चारों तरफ से घिर जाएगा अगर भारत नहीं चाहेगा। एक तरफ से यूएस खेल लेगा, एक तरफ अफगानिस्तान देखिए पूरा इंडिया का के साथ देगा। एक तरफ अफगानिस्तान है, सी में आप खड़े हैं, उधर से जो है बाकी तरफ से यूएस से, कतर वगैरह की तरफ से। तो ईरान के पास ज्यादा लेवरेज नहीं बचता है। इसके कारण ईरान बातचीत की टेबल पे आया तो मुनीर साहब और अलग थलग पड़ जाएंगे। अभी भले ही उम्मा के बारे में जो बात कर लें, रहा सवाल टर्की का। टर्की के साथ एक मुसीबत है, टर्की नेटो का भी पार्ट है, टर्की ब्रिक्स का पार्ट बनना चाहता है। तो टर्की को दो लोगों को खुश करना है, एक यूएस और एक इंडिया। दोनों एंटी पाकिस्तान पार्टनर बने हुए हैं। तो टर्की कहाँ जाएगा? थोड़े बहुत जो सप्लाई कर दिए, ठीक, अब चुप बैठ जाओ भाई साहब, ओके फाइन, उनका ये हो जाएगा। ओके। अब जो है बांग्लादेश में वही खेल हो रहा है, डोवाल डॉक्ट्रिन, कि हम बांग्लादेश के साथ नहीं है, वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान के साथ नहीं है। कारण सुपारी जनरल, जो पैसे आते हैं जनरल्स के पास रहते हैं, वो अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, अपनी बेगमें सजाते हैं। जनता तक तो कुछ पैसे ही नहीं से वो करता। तो जब जनता के साथ क्यों दे, जब उनको कोई फायदा नहीं, उनको सिर्फ इनके साथ पिसने का लॉस है। तो पाकिस्तान पूरी तौर पे आइसोलेट कर लिया है। और अब पाकिस्तान का कोई भूतो न भविष्यति है। शक्ल आप आसिम मुनीर की देख रहे हैं, आंखें सूजी हुई है, चेहरे पे लाली चिपका के भाई साहब बैठे हुए हैं। शक्ल इनकी सफेद होनी चाहिए थी, लाल दिख रही, या तो ये एआई का कमाल है या फिर जो है मेकअप का कमाल है। ठीक है, नो 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 ये नो, रेड कलर एआई नहीं है। दिस इज एक्चुअल फोटो ऑफ मुनीर ऑफ यस्टरडे। आंखें सूजी पड़ी हैं, नींद नहीं आ रही, बाल उड़ चुके हैं और झुर्रियाँ पड़ गई हैं, जबकि पहले झुर्रियाँ नहीं थी, और झुक के बैठा है। आर्मी चीफ कभी ज़िंदगी में, हारी हुई कंट्री का जो आर्मी चीफ होता है वो भी ऐसे नहीं बैठता। आर्मी वालों की एक शान होती है, लेकिन ये नापाक आर्मी है, ये ऐसे ही दिखती है आपको। लेकिन मंजरी जी, हम बात कर रहे थे कि भारत की तैयारी हो गई। हमने देखा कि पाकिस्तान की भी तैयारी है भागने की।
अब एक और चीज़ है, इनकी तैयारी एक और भी चीज़ की है जो मुझे थोड़ी सी हैरान हुई। आप थोड़ा सा अगर लाइट डाल सकती हैं तो डाल दीजिए। नजम सेठी वहाँ पे एक बहुत ही फेमस एंकर हैं और ये स्टूच माने जाते हैं शरीफ के। इन्होंने बोला कि भारत का इन्फ्लुएंस यूएसए के अंदर बढ़ता जा रहा है, उसको काउंटर करने के लिए हमें कुछ औरतों को हमें भेज देना चाहिए अमेरिका में, जो देखने में सुंदर हों, और वहाँ पर जाकर जो यूएसए के थिंक टैंक के लोग हैं उन्हें वो चार्म करें। ये एक लड़की बैठी है, उसके सामने बोल रहे हैं कि तुम्हारी जैसी लड़कियों को हम वहाँ पर धंधे पाने के लिए भेज देते हैं ताकि इंडिया का इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हो जाए। यानी कि ये एडमिट कर रहे हैं कि ये अपनी औरतों को इस कामों के लिए ये यूज़ करते हैं। जैसे उम्रा करने जाते हैं, वहाँ पे मैंने सुना है कि अपनी लड़कियों को ये पता नहीं क्या कुछ शेखों को खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं लोग। क्या इस तरह से ये युद्ध जीतेगी? कैसे जीतेगा? देखिए, सीधी बात है, आप लॉन्ग टर्म देखते हैं। अगर पाकिस्तान इस हरकत पे आता भी है, वैसे बाय द वे आपके ससुराली भी थोड़ी ऐसी हरकतें करते हैं, काफ़ी जगह जो है चाइनीज़ वाइफ, जुकेरबर्ग की वाइफ चाइनीज़ है, ये सब चल रहा था, तो उन्होंने ही सलाह दी होगी इनको कि तुम ये यूज़ कर लो, ये यूज़ करेंगे, ठीक है, क्या कर लेंगे। पाकिस्तान हर जगह से कर्ज खाया हुआ देश है। किसी ने ले भी लिया इनका ऑब्लिगेशन तो वो क्या कहेगा, डेप्ट रिटर्न ऑफ फ्यूचर इंडिया के साथ। ठीक, पाकिस्तान का उपयोग क्या था, भारत का को सबुटाज करना, भारत की प्रोग्रेस को नीचे लेके आना, भारत को एक एंकर बन के भारत के शिप को वहाँ जड़ का तस रखना, न्यूसेंस वैल्यू थी पाकिस्तान। अभी वो न्यूसेंस वैल्यू तो भारत खत्म करता जा रहा है। आपको एमआरओ के लिए ज़मीन चाहिए, आ जाइए, आपको ये चाहिए, आ जाइए। तो जो पाकिस्तान ऑफर कर रहा है वो हम भी ऑफर कर देते हैं। तो तुम्हें ज़रूरत क्यों है पाकिस्तान की? और जैसे ही आप इस स्टेज पे आते हैं कि अब आपकी ज़रूरत, आपको पाकिस्तान की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, तो फिर पाकिस्तान कुछ भी कर ले। लड़कियां भेजो, गधे भेजो, कुत्ते भेजो, सुअर भेजो, सब खा पी के ख़त्म कर देंगे। फिर कहेंगे ठीक है, इसका $1 मिलियन मैंने वापस कर दिया, बाकी $3,375 वापस कर दो। अब पाकिस्तान क्या करेगी? तो बिल्कुल सही कह पाकिस्तान रही है, बिकॉज इसकी दस्तक मुझे कल यूनाइटेड नेशंस में भी दिखी, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान ही गया था, भारत भी गया था। वहाँ पर 15 कंट्रीज़ में से 13 ने बोल दिया कि यस, इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, पाकिस्तान ने टेररिस्ट अटैक करवाया है। 2 लोगों ने मना किया कि इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, एक पाकिस्तान और एक चाइना। दैट्स इट। पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। अभी आप कह रहे थे वॉल्स वहां पर पहुंचा और उसने खेला कर दिया, वरना इससे पहले तो यूएन पाकिस्तान की बात बोल रहा था, और अभी हाँ, वॉल्स को जो ये है भी निकाल आप, करके भेजा। जो माइक वॉल्स है उसको जब उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के पोस्ट से निकाला था, हमने वीडियो भी बनाया था कि इसको सैक कर दिया गया है। वो समझाइए कि वो भी क्या चाल थी? मैंने पहले ही कहा था, यूएन इस समय एक मिशन है। अगर आप यूएन का यूज करके, चाइना यूएन का यूज कर रहा था, क्या कह रहा था, कोविड अमेरिकन है। पाकिस्तान यूएन का यूज कर रहा था कि भारत जो है मतलब एक होता है कि आपने 9 मारे हैं, अब भारत भी 9 लोगों को, 26-27 लोगों को मार ले और चुप बैठ जाए। ये होता है एस्केलेशन, मतलब बराबरी का, बैलेंस्ड एस्केलेशन। लेकिन हम तो इम्बैलेंस करेंगे जैसे इसराइल ने किया है। हटाओ यार, रट्टा खत्म कर देते हैं, ना रहेगा पाकिस्तान, ना होगा कोई अटैक। हमारी तो ये तैयारी है। ठीक है, तो अब उस मंच का उपयोग करके दुनिया भर में नाच गाना कर रहा था पाकिस्तान। माइक वॉल्स पहुंच गया, ना चीन की चलेगी ना पाकिस्तान की चलेगी, मस्त रहो बादशाह। यूएन ने अभी आकर के कह दिया। अब अगर इस टॉपिक को आपने लंबा किया तो हम आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी 1948 तक खोल देंगे, ठीक है, और दुनिया हमारे फेवर में आ जाएगी। अच्छा, आपने अगर मान लीजिए यूएस को लपेट लिया, बोल दिया कि भाई यूएस से पैसे लेके हमने ये काम किए थे, ट्रम्प क्या करेगा, डीप स्टेट के पाले में बॉल पास कर देगा। यूएसएआईडी हमने बैन कर रखा है साहब जी, तो ट्रम्प के ऊपर तो इसकी कोई आँच आती नहीं। तो हर चीज का डिप्लोमेटिक वे का डिप्लोमेटिक इलाज है। ट्रम्प की जो है वो बच गई, और पाकिस्तान की बच गई। अभी तो देखिए, आपने पहले बोला था कि हर चीज़ पैसे से, और ये मुसलमान वर्ल्ड जो होता है ये पैसे के ही पीर हैं, इसलिए ये पैसों के लिए तो अपनी लड़कियां भी बेच सकते हैं।
और पैसे के लिए ये अल्लाह की झूठी कसम भी, ये रोज़ हर एक बात में ये खाते भी हैं। अब भारत ने क्या किया, मोदी जी देखो एक स्टेटमेंट ऐसे हैं, ही नोज़ कि दूसरे की दुखती रग क्या है, वो है पैसा। हमने भी क्या किया, IMF और वर्ल्ड बैंक को बोल दिया कि आप जो $7 बिलियन का इनको पैकेज दे रहे हैं, इसको आप मत दीजिए, पहले देख लीजिए कि पैसा कहाँ लग रहा है। पाकिस्तान से जब पूछा गया कि हाँ भी तुमने पैसा कहाँ लगाना है, तो वो बोले कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमने $1.3 बिलियन लगाने हैं। अब क्लाइमेट चेंज, वो कहते हैं हाँ यार, वो आसिम मुनीर का टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए $1.3 बिलियन चाहिए। यानी कि वहाँ से भी अब रोक लगा दी जाएगी कि इनको पैसा ना मिले। मोदी जी, वाकई में बता रहा हूँ, मैं जितना मैं स्टडी कर रहा हूँ इनको, मोदी जी को, हम चाणक्य नीति की बात हमने करी थी एंड लिटरली सभी ने बोलना शुरू कर दिया ये तो चाणक्य नीति है, ये मोदी जी ऐसे कर रहे हैं, बट नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट कि हमने जो इनकी दुखती रग है इस कौम की, पैसा, हमने वही रोक दिया है और इनका पैसा रोक दिया और जिहादियों को पैसा देना शुरू कर दिया कि ठोको इनको जाके अच्छी तरह से। इसीलिए बलोची, TTP सब अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ होकर अपनी इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। वाकई में बलोच के लोग जो हैं वो फ्रीडम फाइटर्स हैं और फ्रीडम फाइटर को सपोर्ट करना ये तो हमारे भारतीयों की पुरानी किवायत रही है, इंडिपेंडेंस से पहले भी और अब इंडिपेंडेंस के बाद दोबारा से हम इसके साथ जुड़ने वाले हैं। महेंद्र जी, हाउ डू यू सी दिस? ये आखिरी क्वेश्चन पूछूँगा आपसे, मोदी जी ने जो टूटी बंद कर दी पैसे आने की, यू थिंक दिस इज़ द लास्ट और द फर्स्ट? ये कौन सी कील है इनके कब्र में, ये कॉफिन है उसके अंदर, पहली या आखिरी? ये रामायण है। रावण की नाभि में अमृत था, तो पहला बाण नाभि में पड़ा था। जब आप आय के सोर्स बंद कर देते हैं, आपको मालूम है पाकिस्तानी आर्मी तिजारत करती है, दैट मीन्स बिजनेस करती है, तो उनकी इनकम क्या है, सारी की सारी जो है ये एड वगैरह से चलती है। मैं उनको सुपारी जनरल कहती हूँ, सुपारी लेके काम करते हैं, पैसा मिल गया और उसके बाद जाकर के काम करते हैं। तो अगर आपने इनका पैसा रोक दिया तो फिर ये काम क्यों करेंगे भाई? इनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए भारत पे अटैक करने के लिए। आपने डॉलर रोक दिए तो फिर भारत के ऊपर अटैक क्यों करेंगे? पैसा ही था। ये कोई कश्मीरी सेंटिमेंट में तो वो गरीब का बेटा मरता है। इनको तो मालूम है इनको 400 मिलियन मिलने हैं, 300 मिलियन मिलने हैं, इतने बिलियन मिलने हैं, ये इस लेवल का ऑपरेशन करना है। तो यहाँ के भी तो लोग पैसा लेकर के ही आतंकवादी को खिलाते हैं, छुपाते हैं, उसके लिए रेकी करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, सॉरी। तो हर जगह तो पैसा चलता है। आप पैसा रोक दीजिए, फिर उम्मा की ताकत देखिए। जो माँ अपने बेटे को आतंकवाद में देती है वो भी तो पैसा लेती है, समझिए। तो सारी सब जगह जो है सिक्का चलता है, आपने सिक्के रोक दिए तो खनक बंद, तो नाच गाना भी बंद, घुंघरू नाच गाना भी बंद। कोई बात नहीं, घुंघरू डाल के तो यहाँ पर भारत में बहुत लोग हैं जो नाच रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी नाच रहा है। उन्होंने बोल दिया डिपोर्टेशन जो पाकिस्तानियों की आप कर रहे हैं इसको रोक दीजिए। और जो रेपिस्ट था 76 साल का, जिसने 12 साल की लड़की का रेप किया था नैनीताल में, पुलिस को बोला है इससे माफ़ी मांगो। आपने हिम्मत कैसे कर दी? ये मुसलमान था, इसको पकड़ लिया आपने, इसके घर को तोड़ने की आपने सोची भी कैसे? इससे माफ़ी मांगो। पुलिस वालों को बोला है बिके हुए हाई कोर्ट के जज ने कि आप रेपिस्ट से माफ़ी मांगिए। तो इसलिए आप ये नहीं बोलिए कि झनक जो है सिक्कों की वो बंद हो गई है। कईयों को अभी भी सुन रही है, कोई बात नहीं, उनके कान परमानेंटली मुझे लगता है बंद मोदी जी करने वाले हैं। बंद हो गई है, भारत में जा रही है, भारत में जा रही है। कोई बात नहीं, ये भी इसके ऊपर भी किसी और दिन बात करेंगे महेंद्र जी। यानी कि एक बात तो तय है कि भारत में मोदी जी की लैंड, सी एंड एयर पक्की है हमारी तैयारी। ऐसे ऐसे हथियार बाहर निकल रहे हैं जो हमने कभी सोचा नहीं थे। एंड प्लीज़ डोंट अंडरस्टैंड, ये मत सोचना कि हम अपने सारे चीज़ें, हर सारे सिक्के जो हैं वो उजागर कर रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो मोदी जी की तरफ से, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से बाहर आई हैं। जो बाकी की चीज़ें हमारे पास हैं वो आप सोच भी नहीं सकते और हम उसको दिखा भी नहीं सकते जब तक मोदी जी बोल ना दें। ऐसा हमारी तैयारी है वही समझ लीजिए पूरी है, और पाकिस्तान की भी तैयारी पूरी है। उन्होंने भी जो अपने स्पोर्ट्स शूज़ हैं वो डाल लिए हैं कि तेज़ी से भाग सकते हैं। और आपको मैंने पहले बोला 800, 600, 500 हर रोज़ इतने लोग इनके आर्मी के, नापाक आर्मी के सरेंडर कर रहे हैं। और बलोची भी अच्छी तरह से इनकी चौकियों को टेक ओवर करते जा रहे हैं। सुना है कि कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर ना पुलिस है ना आर्मी है, वहाँ पर सिर्फ बलोच के लोग हैं। उन्होंने झंडे भी अपने
गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स के ऊपर लगा दिए। तो ये गुड न्यूज़ है कि युद्ध आपने जीतना ऑलरेडी शुरू कर दिया। आपको लगता है कि युद्ध शुरू क्यों नहीं हुआ? वो भाई साहब, मोदी जी की मुस्कान देख लेना, आपको समझ आएगा कि युद्ध शुरू हो भी चुका है और कुछ हद तक जीत भी चुके हैं। मंजरी जी, आपके मोदी जी ने कमाल कर दिया। और अब देखते हैं कि आज शाम तक क्या होता है, क्योंकि हर रोज़ ऐसा लगता है कि आज रात को कोई गुड न्यूज़ आएगी। रात को 8 बजे मोदी जी बोलेंगे, भाइयों बहनों, बलूचिस्तान हमने आज़ाद करवा दिया। मुझे लगता है ऐसा कि पीओके के ऊपर बात ही नहीं हो रही, बात ही बलूचिस्तान के ऊपर हो रही है। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आई माइट बी रॉन्ग। ये रात को 8 बजे ही पता लगेगा, जैसे ही भाइयों बहनों अनाउंस होगा। तब उस मोमेंट की हम सभी को इंतज़ार है। मंजरी जी, थैंक यू सो मच। जय सिया राम। जय सिया राम।